देखो जी, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर पढ़े, इसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण। अभी हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म किए हैं जिसका नाम था परमाणु एवं अणु। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर पढ़े जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। इसमें कुछ आगे की चीज़ के बारे में तुम लोग पढ़ोगे। हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ कुछ जानते हैं और कुछ कुछ जानने को अब हम लोग को मिलेगा। चलो हम लोग पढ़े स्टार्ट करते हैं, पाठ का परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो पाठ के परिचय हम लोग पहले पढ़ते गुरुत्वाकर्षण होता क्या, कैसे ये कॉन्सेप्ट बना, कैसे लोगों के मन में विचार आया कि गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई वस्तु या कोई चीज होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि सर्वप्रथम जब सभी लोग को विज्ञान, अब हम लोग पढ़ेंगे कि विज्ञान एकदम शुरुआत से प्रारंभ से नहीं, विज्ञान को हम तब से, इस चैप्टर में हम लोग विज्ञान को तब से समझेंगे जब बहुत चीजों का आविष्कार हो चुका था। लोग ग्रह नक्षत्र के बारे में जान चुके थे, सभी लोगों को पता चल गया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों गोल घूमते। उसके बाद की पूरी कथा कहानी स्टार्ट होती। ठीक है, चलो अब आते हैं। नहीं, ऐसे नहीं दिखाता है, पर उसमें क्या नाम है, जो धारावाहिक दिखाता है, धारावाहिक में पहले दिखाता है कि अभी तक आपने देखा कि कैसे शीतल ने जहर का प्याला उठा लिया था, उसमें मधु ने जहर डाल दिया था, अब वह पीने आ रही है। अब आगे जिसे पीने वाले रहेंगे तब से कोनो आगे ढकेल देंगे, चाय गिर जाएगा, चिल्लाएंगे, इसी करके होता है। सही अब यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो होता क्या है कि सबसे पहले क्या हुआ था कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल चक्कर काटते। पता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों गोल गोल घूम रही है। तो ऐसा अगर समझो कि अगर कोई वस्तु है, मान लेते हैं ऐसे कोई वस्तु है, ठीक है, अगर उसके चारों गोल गोल घूमेगा, कब घूमेगा? जब बीच वाला कोई वस्तु उस गोल घूमने वाली वस्तु पर कोई बल लगाएगा तभी घूमेगा, अदरवाइज जो घूमेगा उसका चक्कर लगाएगा नहीं घूमेगा। जैसे कि एग्जांपल, तुम एक धागा ले लो और धागा में एक पत्थर बांध दो और उसको गोल गोल घुमाओ। गोल गोल क्या करो? घुमा। तो गोल गोल घुमाओगे तो तुमने धागे से बांध रखा हुआ है और उस पर एक बल लगा के अपनी ओर खींच रहे हो, तो अभी वो गोल गोल घूम रहे हो। अगर वो धागा हटा दो तो क्या गोल गोल घूमेगा? वह सीधी रेखा में गति कर जाएगी, सीधी रेखा में गति कर जाएगा। चलो ये बहुत थोड़ा सा उदाहरण क्या होगा, थोड़ा सा हैवी हो गया, थोड़ा सा और सस्ता उदाहरण, थोड़ा सा और हल्का उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी भी वस्तु को हम जब ऊपर की ओर फेंकते हैं या ऊपर से छोड़ते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर की ओर, ऊपर से ऐसे छोड़ते हैं, तो हम देखते हैं वह सभी वस्तुएं क्या होती हैं, कुछ देर तक हवा में रुकती है, उसके बाद क्या होती है, पृथ्वी पर गिर जाती है, पृथ्वी पर गिर जाती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई वस्तु हवा में ही टिकी रहे, पृथ्वी की ओर ना गिरे? क्यों ऐसा होता है? इसका मतलब यह है कि पृथ्वी जो है वह दूसरे वस्तुओं पर क्या कर रही है? बल लगा रही है। पृथ्वी चांद पर भी बल लगा रही है, और यह पृथ्वी क्या कर रही है? उस वस्तु को जो हम लोग हवा में फेंका तो उस वस्तु पर भी बल लगा रही है। बात समझ रहा है? तो ध्यान समझो कि क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ देर तक हवा में रुकता है, उसके बाद क्या होता है, नीचे गिर जाता है। क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में गति करा रही है। तो इन सभी उदाहरणों से हमें पता चला है कि यह पृथ्वी क्या करे, इन सभी वस्तुओं पर क्या करे, एक बल आरोपित करे। क्या कर रही है? एक बल आरोपित कर रही है। कौन कर रही है? पृथ्वी। तो पृथ्वी द्वारा आरोपित इस बल को जो समस्त वस्तुओं को अपनी ओर खींच रही है, समस्त वस्तुओं क्या कर रही है? अपनी ओर खींच रही है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। यह कैसे आया? तो एक बार कहते जो सर आइजैक न्यूटन थे, साइंटिस्ट, वह क्या कर रहे थे कि सेब के बगीचे में, सेब के पेड़ के नीचे बैठ के वह कुछ विचार करते हैं, कुछ कार्य करते हैं। ऐसा कहानियों में, किताबों में लिखा रहता है। ठीक है, विचार कर रहे थे, तभी उनके अचानक उनके पास सेब गिरा। उनके पास क्या गिरा? सेब गिरा। तो उस गिरते हुए सेब को देखकर उनके मन में विचार आया कि यह जो सेब टूटा है तो टूट के नीचे ही क्यों गिरा? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वहीं पर टिका रहा या तो हवा में ही रुका रहा? ऐसा क्यों नहीं हुआ? वह सेब नीचे ही क्यों गिर गया? तो यही उदाहरण देखकर, ये इंसिडेंट देखकर, घटना देखकर उनके मन में यह विचार आया और उन्होंने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर ली। तो इस बल की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने। और वहीं से तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, अब ध्यान समझो। तो यहाँ पर बस पृथ्वी का है। तो अब समझो कि क्या वह सेब जो गिरा था, क्या वह सेब भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है? तभी ना गिर रहा है, उन्हें खींचता तो नहीं गिरता। क्या चांद में पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है? क्या हम कोई पत्थर जो फेंक रहे वह भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है? तो होता क्या है, ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं, तब यहाँ पर कॉन्सेप्ट बना कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगा रही है, एक दूसरे पर क्या कर रही हैं? बल लगा रही है। और इसी बल को क्या बोलते हैं हम लोग? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पर एक उदाहरण होगा पृथ्वी आता है, लेकिन याद रखना कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे बोलते हैं, तो ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं एक दूसरे को क्या लगा रही हैं, एक बल आरोपित करके एक दूसरे को क्या करें, अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बात समझ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे बोलते हैं, तो ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रही है, एक बल द्वारा आकर्षित कर रही है, और इसी बल क्या बोलते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उदाहरण स्टार्ट तो हमारा पृथ्वी से, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट समझ में आके ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं ये कार्य करती है। हमारा सूर्य भी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींच रहा है, मंगल ग्रह भी अपनी ओर खींच रहा है। तुमको जान के बड़ी हैरानी हो, तुम बैठे बैठे यहाँ पे मंगल ग्रह को खींच रहे हो, बैठे बैठे क्या कर रहे हो, मंगल ग्रह को खींच रहे हो। तुम यहाँ पर बैठे हो, हमें अपनी ओर खींच रहे हो, या मेरा ट्राइपॉड अपनी ओर खींच रहा है, कैमरा मुझे अपनी ओर खींच रहा है, या दीवार मुझे अपनी ओर खींच रहा है, हम दीवार खींच रहे हैं। सभी वस्तु एक दूसरे पर क्या लगाई है, बल लगाई है, और इसी बल को क्या बोलते हैं लोग, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। बात समझ आ रहा है। चलो यहाँ पर एक चीज जान लो, एग्जाम में आ सकता है, अभिकेंद्र बल किसे बोलते हैं, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं। एक हमारा जो उदाहरण देते हैं चांद वाला, तो वहीं से एक अभिकेंद्र बल आता है। देखो होता क्या है, मान लेते हैं कि हम एक धागा ले लिए, वैसे पत्थर बांधे, उसको गोल गोल ऐसे ऐसे घुमा रहे, क्या करे, गोल गोल घुमा रहे, तो उस पत्थर पर एक बल लग रहा है जो केंद्र की ओर लग रहा है। किधर लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है। तो अभी वो उसकी ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, उसके चारों गति कर रहा है। तो यह बल वह बल जो किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर गति करने में सहायता करता है। क्या करता है, गति करने में सहायता करता है। वह बल जो किसी भी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग में गति करने में सहायता करता है, उस बल को हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो दिशा होती है सदैव केंद्र की ओर होती है। किधर होती है, केंद्र की ओर होती है। बात समझ रहा है, केंद्र की ओर होती है। बात समझ रहा है। अगर अभिकेंद्र बल नहीं रहेगा तो कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं कर पाएगी। बात समझ रहा है, किसी को दिक्कत, बात सुना रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, ये लिख लो, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलो जी, अभी हम लोग पढ़ लिए हैं कि गुरुत्वाकर्षण का बल हम कॉन्सेप्ट कहाँ से बन के आया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं परिभाषा, गुरुत्वाकर्षण के बल की परिभाषा कैसे देंगे। जैसे मान लो पूछेगा एग्जाम आ जाए, गुरुत्वाकर्षण का बल किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे। तो बस पृथ्वी तक ये बल सीमित नहीं रहा, हम लोग को समझ में आ चुका है कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं एक दूसरे पर क्या कर रही है, एक बल लगा रही है। क्या कर रही है, एक बल लगा रही है। यानी हम लोग बैठे बैठे जुपिटर को भी खींच रहे हैं, बैठे बैठे मंगल ग्रह को भी खींच रहे हैं, बैठे बैठे सूर्य को भी अपनी ओर क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, बल आरोपित करते हैं, और इसी बल क्या बोलते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, तो गुरुत्व हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो पहले गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, उससे परिभाषा लिख देते हैं। क्या बताओगे कि ब्रह्मांड का समस्त पिंड वस्तु, पिंड क्या होता है, अरे दो बार लिखी क्या, ब्रह्मांड का समस्त पिंड समस्त वस्तुओं का, समस्त वस्तुओं को अपने क्या करता है, आकर्षित करता है, और इसी आकर्षण बल क्या बोलते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। अगर पृथ्वी का अगर बताओगे ना कि पृथ्वी समस्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो पृथ्वी के बल को बोलेंगे गुरुत्वीय बल। क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय बल। पृथ्वी समस्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस बल क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय बल। जबकि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल। बात समझ रहे हैं। तो गुरुत्वीय बल किसका है, बस केवल पृथ्वी का, और गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ब्रह्मांड का समस्त वस्तु एक दूसरे को क्या कर अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आकर्षण बल क्या बोलते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। चलो अब आगे आओगे, तो सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि यह जो बल होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यह पिंडों के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। क्या करता है, पिंडों के द्रव्यमानों पर तथा उनके बीच की दूरियों पर निर्भर करता है। किस पर, पिंडों के द्रव्यमानों पर तथा उनके बीच की दूरियों पर निर्भर करता है। तथा उन्होंने एक नियम दिया। क्या दिया, एक नियम दिया। इस नियम को क्या बोला गया, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा गया। क्या बोला गया, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा गया। इस नियम के अनुसार, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार क्या होता है, तो क्या होता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, कोई भी ब्रह्मांड में कोई दो वस्तु है उनके बीच में कितना बल लगेगा, यही उन्होंने बताया था। ये उन्होंने क्या किया था, बताया था। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल पिंडों के द्रव्यमानों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है कि कोई भी दो पिंड है, मान लेते ये दो चौक है या दो चौक है, इनके बीच में कितना बल लगेगा, तो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान का गुणा करा दो, उसी द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे, तो मान लेते हैं कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल को हम F से रिप्रेजेंट करें, और दोनों का द्रव्यमान M1 तथा M2 से दिखाए, और बीच की दूरी को R से दिखाए। किससे दिखाए, R से। तब क्या होगा,
तो लगने वाला बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसका इस साइन को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुक्रमानुपाती का साइन क्या बोलते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों गुणनफल के, दो पिंडों के द्रव्यमानों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणा करा दिए, अनुक्रमानुपाती हो गया, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/r² हो गया। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या हो गया? अगर r² रहता तो बस ऊपर रहता तो अनुक्रमानुपाती, नीचे चलेगा तो व्युत्क्रमानुपाती। अब दोनों F1 है, दोनों को सही कर दो, यानी F बराबर हो जाएगा द्रव्यमानों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इस हम लोग जो हमारा होता है अनुक्रमानुपाती का जो साइन होता है, इस साइन को हटाते तो कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करते। क्या करते हैं? बिना कांस्टेंट को ऐड किए यहाँ पर नहीं हटा सकते। तो इस अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? कांस्टेंट जी को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? कांस्टेंट जी को। यही जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बात समझ रहा है? अर्थात किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? जी इंटू कैपिटल जी है ये। इस देखो कैपिटल जी मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और स्मॉल जी मतलब क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। इसको क्या बोलते हैं? तो याद रखना, कैपिटल जी की जगह स्मॉल जी नहीं लिख सकते हो। कैपिटल जी यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो F बराबर हो जाएगा जी इंटू M1 M2 अपॉन में r²। किसी भी दो पिंड के बीच लगने वाला सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? यही है जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में r²। M1 इंटू M2 अपॉन में r²। जी क्या है? जी यहाँ पर क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी का वैल्यू क्या होता है? किसने दिया था? कैसे फाइंड करेंगे? इसका मात्रक क्या होता है? सब अभी हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे। बात समझ रहा है? और सब से एक नंबर के क्वेश्चन, दो नंबर के क्वेश्चन बन के आते हैं। इसको लिख लो। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का तो देख ले भाई। एक है कोई पर्सन ऐसा है जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जाना जाता है। तो हम उसका परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है, फिर उसका हम लोग मात्रा देख लेते हैं, उसका संख्यात्मक मान क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का जो मान, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान होता है यानी कैपिटल जी का मान, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी, यह जी का जो मान होता है, संख्यात्मक मान होता है, वह उस बल के बराबर होता है। मान लेते हैं कि कोई दो पिंड है। क्या है? दो पिंड है जिनका द्रव्यमान इकाई द्रव्यमान कितना है? 1 kg। कितना है? 1 kg है। यह भी द्रव्यमान कितना है? 1 kg है। 1 kg, तो इसे इकाई द्रव्यमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इकाई द्रव्यमान। और बीच का दूरी कितना है? 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर, तो इसको बोलेंगे इकाई दूरी। क्या बोलेंगे? इकाई दूरी। तो क्या बताएंगे कि कैपिटल जी यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान, संख्यात्मक मान उस बल के बराबर होगा। उस बल के बराबर होगा जो दो एकांक द्रव्यमान, जो दो एकांक यानी 1 kg द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान के पिंड जो एकांक दूरी पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो? दूरी पर स्थित हो लगता है, उसी बल क्या होगा? बराबर होगा। यानी इन दोनों के पिंडों के बीच में जो बल लगेगा वह किसके बराबर हो जाएगा? वह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर हो जाएगा। बात समझ रहा है? तो किसी वस्तु पर, किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु जो एकांक दूरी पर स्थित है, उनके बीच लगने वाला बल क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर हो जाएगा। बात समझ रहा है? ये इसका परिभाषा हो गया। अब इसका मात्रक, इसका जो दो मात्रा पढ़ेंगे, एक एमकेएस पद्धति में भी आ जाता पूछ देता है और एक सीजीएस पद्धति में पूछ देता है। दोनों याद रखना। दोनों क्या करोगे? याद रखोगे। देखो अगर तुम ये हो गया ना, ये रेज कर रहे हैं, ठीक है, ये रेज कर रहे हैं, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझो। हम पता है, हमें पढ़े हैं F बराबर क्या होता है? G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में r²। ये होता है ना। अगर थोड़ा सा फेर बदल करें तो इधर जो डिवाइड इस साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इधर का मल्टीप्लाई इधर से क्या हो जाएगा? डिवाइड। ऐसा होता है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि G बराबर क्या करेंगे? G बराबर F जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? r² से, और M1 इंटू M2 कहाँ चलेगा? नीचे, इस तरह से। तो सेम वही से F इक्वल टू r² अपॉन में M1 इंटू M2, M1 इंटू M2। अब हमें इसका एमकेएस पद्धति मात्रा लिखना है। तो देखो F यानी फोर्स का मात्रा होता है न्यूटन, और डिस्टेंस है, डिस्टेंस और स्क्वायर है, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इसका भी मात्रा केजी और इसका भी मात्रा केजी हो गया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर का ऐसे पावर -2 किसी किसी किताब में ऐसा लिखता है। तो इसका मतलब क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
केजी स्क्वायर। यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक किस पद्धति में? एमकेएस पद्धति में। किस पद्धति में? एमकेएस पद्धति में। अब सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक देते। किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति, हाथ करो। सीजीएस पद्धति में जी का मात्रक, सीजीएस पद्धति में कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है? डाइन सेंटीमीटर। सी यानी सेंटीमीटर होता है, जी यानी ग्राम, और ये सेकेंड, ये लिखा था सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो यहाँ पे मीटर और किलोग्राम में लिखेंगे, और यहाँ पे सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डाइन सेमी स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। यह हो जाएगा सीजीएस पद्धति में। किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। कैपिटल जी का सार्वत्रिक जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसका संख्यात्मक मान, इसका संख्यात्मक मान दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने। ये याद रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद कर लोगे तो अच्छा चीज है, ज्ञान सही होता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का संख्यात्मक मान किसने किसने प्राप्त किया था या किसने दिया था? तो कहोगे हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने कब दिया था? एकदम मतलब वो पीरियड में बताता है कि यहाँ से आधा रिसर्च हुआ था, ये हुआ ये हुआ, तो पीरियड बताता है कि कितने से कितने तक होता है। तो उससे हमसे बहुत ज्यादा वो दिक्कत नहीं है। बस याद रखोगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, जो कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखो इसको। जैसे तुम लोग आज तक पाई का वैल्यू रख लियो ना, याद करो पाई कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू याद करो 22/7। उस तरह इसका भी याद करो, एक और तुम्हें कांस्टेंट मिल गया, जिसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसका मात्रक एमकेएस पद्धति में, इसका मात्रक सीजीएस पद्धति में, इसका परिभाषा और इसका संख्यात्मक मान किसने दिया था? ये सभी इसको एकदम हाईलाइट करके रखे रहोगे, या क्वेश्चन में जब हम लोग जहां पर हम लोग वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पर बार बार आएगा। और एग्जाम में ये तुम्हारा अब से आज पकड़ लिया तुम्हारा पूछ ना, जब तक तुम लोग फिजिक्स पढ़ते रहोगे तब तक ही तुम्हारे पीछे पीछे लगा रहेगा। फिजिक्स मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक तुम्हारे पीछे पीछे लगा रहेगा। तो क्यों ना आज इसका फॉर्मूला भी याद कर ले और इसका मान भी याद कर ले। किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने। क्या मान होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत? बात समझ आ रहा है? इसको लिख लो और इसको लर्न भी कर लो।